दो प्रकार का ज्ञान होता है। ऐसे तो प्रकार कई हो सकते हैं, दृश्य का ज्ञान, शब्द का ज्ञान, ऐसे व्याख्या करना चाहो। मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया, मन की कल्पना का नाम कह दिया मनोविज्ञान। मन क्या है उनको पता ही नहीं, बस माइंड 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 कर देते। चित्त क्या है उनको पता नहीं, उनके हाथ में नहीं आया चित्त। चित्त का कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण चतुष्ट, वो कहीं वैज्ञानिक साधनों से नहीं पकड़ा जाएगा। लेकिन सब जानते कि मन बुद्धि चित्त अहंकार है, तो उत्पन्न कहां से होता है, तो उधर चले आते हैं सूक्ष्म ज्ञान में। तो दो प्रकार का ज्ञान होता है, एक तो मन बुद्धि चित्त अहंकार के द्वारा ज्ञान होता है, वो अनित्य वस्तु व्यक्ति पदार्थों का होता है। और दूसरा होता है स्व का ज्ञान, वो स्व से ही होता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार से वो ज्ञान नहीं होता। अनित्य ये अंतःकरण के द्वारा जो भी ज्ञान होगा वो अनित्य का ज्ञान होगा। और अनित्य का ज्ञान होने पर भी नित्य ज्ञान मौजूद है कि अनित्य का ज्ञान ठीक हुआ कि नहीं ठीक हुआ, उसको भी जानने वाला नित्य ज्ञान मौजूद है। उस नित्य ज्ञान मौजूद को कोई विरला समझ पाता, और उसमें से भी कोई विरला गुरु कृपा से टिक गया, बस हो गया काम। अगर संसार का भोग भोगना है तो संसार भटका भटका के भोगी को नाश करके शमशान में कब्रिस्तान में पूरा कर देगा। अगर धर्म करना है तो यज्ञशाला और मंदिर में तुमको ले जाएगा। योग करना है तो एकांत और गुफा में तुमको ले जाएगा। लेकिन तत्व ज्ञान तो खुली आंख में हंस हंस पेखूं, सुंदर रूप निहारूं, साधु बाई सहज समाधि भली, गुरु कृपा भई जा दिन से दिन दिन अधिक चली। बैठे तो बैठे ध्यान में, कीर्तन किया तो किया करवाया, लेकिन नहीं तो हो ज्ञानी तो राज्य कर सकता है, युद्ध कर सकता है, घर गृहस्थी का काम कर सकता है, माई को भी उस परमात्मा तत्व का ज्ञान हो सकता है। ज्ञान में कोई जाति, कोई संप्रदाय, कोई लिंग भेद आदि का कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल रुचि परमात्मा प्राप्ति की हो और संसार के आकर्षण से बचने का इरादा पक्का हो, बस। जो संसारी भोगों के द्वारा मजा लेने की आदत है, काम विकार भोग करे हैं, ये वो ही साधक को गिरा देती। हल्के साधन, क्रियाजन्य साधन से भोग कर दे के काम विकार आदि, तो उससे शक्ति का ह्रास होता है। जिन साधनों से, जिन कर्मों से, जिन सुखों से शक्ति का ह्रास होता है, उन सुखों से थोड़ा बचें। और जिन साधनों से शक्ति का संचय होता है, उससे आप अपना मन लगाएं। जैसे मौन से शक्ति का संचय होता है, तो ब्रह्मचर्य से भगवत प्राप्ति की शक्ति का, योग्यता का संचय होता है। वाक इंद्रिय ज्यादा वाणी बोलने से शक्ति का ह्रास होता है। काम इंद्रिय से धातु क्षयता शक्ति का ह्रास होता है। अनावश्यक चिंता करने से शक्ति का ह्रास होता है। अति क्रोध करने से ह्रास होता है। अनावश्यक भयभीत होने से योग्यता का ह्रास होता है। तामसी और कामुक विचारों से, जैसे हस्तमैथुन है, बहुत भारी नुकसान होता है, सारी योग्यताओं को नीचो देता है। तो शारीरिक योग्यता, मानसिक योग्यता, चेहरे के प्रभाव की योग्यता, सारी हस्तमैथुन की गंदी आदत आदमी को मार देती। तो अब क्या करें? हस्तमैथुन की आदत को निकालने के लिए लड़ोगे तो भी, तो हस्तमैथुन से हानि होती है। हस्तमैथुन के बाद पश्चाताप होता है, लेकिन आदत पड़ गई पुरानी, तो क्या करें? भगवान को कातर भाव से प्रार्थना करो,
दोषों में इतनी ताकत नहीं जितना तुम्हारे परमात्मा में और तुम्हारे में ताकत है। अब मैं इसको छोड़ूंगा, मैं छोड़ूंगा, निकालूंगा करके मैं को मत बनाओ। श्वास लो भगवान के नाम का और फिर श्वास छोड़ो। छोड़ो तो योनि को सकोड़ लो, पेट को अंदर कर लो और भगवान राम के तरफ एक टक देखो, हनुमान जी के तरफ एक टक देखो, अथवा लीलाशाह बापू जी के तरफ एक टक देखो। लीलाशाह बापू जी पक्के ब्रह्मचारी थे, मैं ऐसा नहीं हूं। मेरे तरफ नहीं देखना। काम विकार से बचना हो तो मेरे फोटो का आश्रय नहीं लेना, मेरे गुरुदेव के फोटो का आश्रय ले सकते, हनुमान जी के फोटो का आश्रय ले सकते, राम जी के फोटो का आश्रय ले सकते, मेरा आश्रय नहीं लेना। ये श्वास बाहर निकाल दिया और 40 सेकंड बाहर श्वास रहे, संकोचन किया। मेरा ऊर्जा धातु ऊपर की ओर आ रहा, मेरा काम राम में बदल रहा है, मेरा भोग अब योग में बदल रहा है भगवान की कृपा से। तो आप काम को निकालने को लड़ोगे तो काम हावी हो जाएगा। बस आप काम की जगह पे राम को मिला, और अंदर योगी की क्या क्या परिवर्तन होते हैं वो हम लोग जानते, बड़ी मदद मिलेगी। अपना उद्देश्य बना लो कि मुझे इस आदत से निकलना है। आप जानते कि आप में क्या कमी है, किस कारण आपका भय बढ़ रहा है, किस कारण आपका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, किस कारण आपकी चिंता बढ़ रही है, किस कारण आपको संसार में गिरना पड़ता है, किस कारण आप ईश्वर की तरफ नहीं जा रहे हैं। इसको आप जितना जानते हैं उतना और कोई नहीं जानता। उन कारणों को उसके विपरीत चिंतन करके निकाल दो। अभी समझो अभी ये सीजन है मंदाग्नि की, और जो बूढ़े हैं या ज्यादा उम्र हो गई तो उनकी थोड़ी कमजोरी, पाचन तंत्र गड़बड़ाएगा। डरने की जरूरत नहीं है। एक आंवला अथवा तो आंवले का चूर्ण, 1 चम्मच चूर्ण, थोड़ा सा आधा चम्मच उसमें अदरक का रस अथवा सूंठ का पाउडर, पानी 1 आध गिलास डाल दो और उसको उबालो। 25, 30, 40% उबल जाए, बाद में उसमें शहद पीना हो तो शहद मिला सकते, काला नमक मिला सकते, ठंडा करके चुटकी लेके पियो तो बदहजमा तो घट जाएगा, मंदाग्नि में तो फायदा होगा, लेकिन रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी। इन गर्मियों में मंदाग्नि होती है और उसके बाद बारिश आएगी तो वायु प्रकोप होगा, तो थोड़ा खाना है, वायु हुआ, पेट में गैस हो गया, तो वो भी बताया हुआ है पहले। जीरा, सौंठ, इलायची और चौथी चीज, से 4 चीजें मैंने बताई। शायद काला नमक है, हाँ काली मिर्च। तो इन चारों का संभाग मिश्रण करके कूट के रख दिया। जब आफरा बाफरा जैसा लगे तो 1-2-3 ग्राम की चुटकी ताजे पानी से ले ली। तो गैस और बारिश के कारण जो मंदाग्नि और गैस और शरीर पकड़ा गया वो, लेकिन ये रोज नहीं खाना है, ये तो भारी बना हुआ है। तो ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी दवाओं से जो ये तकलीफें नहीं जाती, ऐसे प्रयोग से। अथवा मंदाग्नि हो गई तो श्वास बाहर निकाल के रम 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 25 बार जपे, उतनी देर पेट को अंदर बाहर करे। वज्रासन में बैठ के ऐसे 5 बार करे तो मंदाग्नि पे फायदा होता। तो शरीर स्वस्थ रहे ईश्वर प्राप्ति के उद्देश्य से, ऐसा नहीं शरीर स्वस्थ करके मंदाग्नि दूर करके खाएं पिए और फिर जाए पिक्चर देखेंगे मजा करेंगे, तो फिर हमारा बोलना व्यर्थ हो गया। फिर तो रोग देवता आपको नियंत्रित कर देगा। जय राम जी की।
ये हम जो बता रहे हैं साधन, तो ये आपका शरीर स्वस्थ रहे, बुढ़ापे की कमजोरी से आप बचे रहें और आपका मन भगवान में लगे, इसलिए बता रहे हैं। नहीं तो ये भगवान की सुंदर व्यवस्था है कि आपका विकारी जीवन है तो 50 साल में ठे हो जाओ। जख मार के विकारों से उपरांत आए, लेकिन ताकत नहीं रहती और मन में वासना बनी रहती। आदमी कितना दुखी, भोगने की, खाने की इच्छा और खाना ना मिले, भोगने की इच्छा और भोग ना मिले तो कितना लाचार, और वासना वासना में फिर मरे तो कितना दुर्गति होती। और भी है, सुवर्ण का अपना प्रभाव पड़ता है शरीर के अलग अंगों पर, चांदी का अपना प्रभाव पड़ता है और अंगों पर, पित्तल का अलग प्रभाव पड़ता है और लोहे का अलग प्रभाव पड़ता है। और सामान्य रूप से चारों को मिलाकर पानी में उबाल दें तो टॉनिक का काम करेगा। 4 गिलास पानी ले लिया, 1 आउंस मतलब 25 ग्राम जितना शुद्ध सोना, 25 ग्राम जैसा या 50 ग्राम जैसा चांदी का कोई शुद्ध प्लेट या टुकड़ा। और ये जो ग्लास व्लास आते हैं ना, उनमें तो कॉपर मिला होता है, पायलों में भी 40% कॉपर मिला देते, चांदी की पायल आदि जो बनाते हैं। और भी जो बाजार में तैयार माल मिलता है ना सोने चांदी का, उसमें तो मिलावट अच्छी प्रकार से होती। ये शुद्ध चीजें हो, 2 चीजें हो, 3 हो अथवा 4 हो, वो पानी में उबाले, और 25% पानी, 30%, और जितना आपकी कमजोरी और जितना आप बल ज्यादा चाहते हैं उतना पानी ज्यादा उबाल, 50% उबाल दो। फिर वो पानी हो सके तो सुबह खाली पेट पियो, तो बहुत सारे रोगों को भगाने का काम करेगा और बल्य भी। दवाइयों से रोग मिटते हैं तो कुछ न कुछ अंश रिएक्शन के रखते, लेकिन इसमें रिएक्शन के अंश नहीं रहेगी। कैसा कैसा खोज खोज के लाता हूं आपके लिए, आप क्या बदला चुकाओगे, क्या दोगे? बस भगवान को पाने का उद्देश्य बनाने का वचन दे दो, बस मैं खुश हो गया। सदा के लिए सब दुखों से छूटने का उद्देश्य बना लो, परम सुख का अनुभव करने का उद्देश्य बना लो। भय का प्रसंग आए, दुख का प्रसंग आए, मौत का प्रसंग आए, फिर भी तुम्हें मौत की दाल तुम्हारे आगे ना गले। मौत जिसकी होती है उसको तुम देखते जाओ, ऐसा आप उद्देश्य बना लो। बस जा मरने ते जग डरे, मोरे मन आनंद, कब मरिए कब मिलिए, कब मरिए कब मिलिए, पाइए पूर्ण परमानंद। कहा तो मनुष्य इस महान परमेश्वर के साथ का अधिकारी, और कहा हे पान मसाला तू सुख दे, हे चाय बीड़ी तू सुख दे, हे काम बेकार तू सुख दे। और देखा कि मिला नहीं है, थकान मिली, अपने प्रति ग्लानि मिली, फिर भी गुगड़ी गुगड़ी गुगड़, चाहे 100 जूते खाए तमाशा घुस के देखेंगे फिर से वही। तो वशिष्ठ कहते राम जी वासना पूर्व दीर्घ काल की, इसलिए उसको निकालने के लिए दीर्घ अभ्यास की जरूरत है। निर्वासना मुक्ति और वासना के अधीन बंधन, बस इतना ही। साधन विरोधी काम से अपने को बचाओ, गप लगाना, समय व्यर्थ होना, झूठ कपट करना, दूसरे की निंदा करना, दूसरे पर दोषारोपण करना, ये हमारी गलत आदत, आपकी तो नहीं होगी, हमारी गलत आदत है। ये बस निकाले हम तो हमें ईश्वर प्राप्त है। साधन विरोधी चेष्टा निकाल दे तो ईश्वर तो प्राप्त ही है। प्राप्त को प्राप्त करना है, और जगत की प्रतीति होती, जगत प्राप्त नहीं होता है, प्रतीति हुई है मेरे को मिल गया, लेकिन टिकेगा क्या? प्रतीत हुआ मिल गया, डिग्री मिल गई, कब तक रही, मैं फलाना बन गया, मैं फलाना बन गया। जैसे स्वप्न में कुछ बन गए और आंख खुली तो कुछ नहीं,
ऐसे ही आंख बंद हुई तो कुछ नहीं, सारी डिग्रियों की ऐसी तैसी। जरा तेज बुखार आया तो डिग्रियों की ऐसी तैसी। रिटायर हो गए तो डिग्रियों की ऐसी तैसी। हाँ, जान जलती रहेगी, मैं फलाना ऑफिसर था, अब मेरे को कोई नहीं पूछता। और जान जलाना, मनोवैज्ञानिक बोलते कि जो बड़े बड़े पदों से रिटायर हो जाते हैं तो अपनी उम्र के पहले 10-5 साल पहले ही मर जाते हैं। यार मेरी कोई वैल्यू नहीं, मेरी कोई वैल्यू नहीं। पहले तो अहम के द्वारा जीते हैं, प्रभाव से पद होता है, अधिकार होता है, और रिटायर होने के बाद व्यापारी के लिए, ऑफिसर के लिए कहावत है, नेता और सरकारी अधिकारी बेचारे कुर्सी के बाद कि क्या उनकी हालत होती है तो वही जानेंगे जब रिटायरमेंट होगा और या कुर्सी चली जाती है। कई पूर्व मुख्यमंत्री आते हैं, वो ऐसे ही कैसा है बोले, कोई साल नहीं। पूर्व प्रधानमंत्री आए इसी आश्रम में, क्या क्या आप प्रधानमंत्री थे, कैसा रहा? बोले क्या, मुझे पता है उनका नाम नहीं बोलना है, ऐसे। और कई पूर्व प्रधानमंत्री मिलते भी, लेकिन देखा तो क्या, ऐसे ही पूर्व IAS थे, सचिव थे, फलाना थे। अब थे करके याद दिलाओ, वो ले आते मुलाकात देने के लिए, डायरेक्टर था फलानी जगह फलाना। अब ये पूछ रहे ले लेके थोड़ी देर, चलो भाई बेचारे को यहाँ थोड़ा मान की भीख मांगने को आया तो दे दिया, लेकिन समझा कि इतना होने के बाद भी भगवान की प्यास नहीं रही। मिलने को आए कोई पद लेके, अच्छा ठीक है, मान का भिखारी, दे दिया मान, लेकिन तुम्हारे शरीर को मान मिला तो क्या हो गया? मन को हर्ष होगा। हम तो तुमको परमात्मा देना चाहते थे भैया, तुम मान की भिखारी क्या बन गए? मान पुड़ी है जहर की खाए सो मर जाए, चाह उसी की राखता वो भी अति दुख पाए। इस नश्वर शरीर का मान कब तक भैया? ज्ञान मान जहां एको नाई, देखत ब्रह्म समान सब माई। कई तासो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। सुबह बताया था ना कि आपको भी चाहिए तो ऐसे ऐसे करो तो ये सिद्धि आ जाएगी। किसी को कोई वस्तु आप दे दो, ये साधना भी बताई थी। इससे आपका बड़ा मान होगा, लेकिन मान होगा शरीर का, और शरीर तो मर जाएगा, आपको तो फिर भटकना ही है। इसीलिए ऐसी साधना न हमने की है, न आपको बताने की ज्यादा रुचि है, फिर भी थोड़ा बता देते। सुबह बता दिया था, आप मन चाहिए दुनिया में से कोई भी चीज मन चाहिए मंगा कर खा सकते हो, खिला सकते हो, दे सकते हो, दिखा सकते हो। यूं हाथ घुमाया आपने। एक होता है प्रेतों को वश करके रखी हुई अपने गोडाउन की वस्तु मंगा के देना, दूसरा होता है मानसिक, जो साधना सुबह बताई थी, उस बल से भी आप वस्तु, मुंबई का हलवा लो, जयपुर के करेले का अचार लो, दिल्ली की मठिया लाओ, लो, जापानी जूस का पैकेट, बोले थोड़ी देर लो। लेकिन इससे तो इंद्रिय लोलुपता बढ़ेगी, लोग धोखे में पड़ेंगे, और आपकी तपस्या का फल तो और संसार में गिरना ही हुआ ना। आपने क्या बहादुरी करके दिखाई भैया। लेकिन हमारा ऐसे लोगों से भी विरोध नहीं है, ठीक है, इस बहाने भी थोड़े सेवा कार्य होते हैं, लोगों को भगवान की तरफ लगाते, धन्यवाद है, अच्छा है, चलो ठीक है। भगवान की तरफ लगाए तो अच्छा है, लेकिन अपने तरफ लगा लेते, चलो ठीक है, इस बहाने भी ओम ओम तो बेचारे जपते, तो चलो अच्छा है। नारायण हरि हरि ओम हरि परमात्मा हरि श्री हरि। तो असाधन से बचे बस, तो थोड़े से साधन से ईश्वर प्राप्त हो जाए। कभी कभी ध्यान भजन प्राणायाम करते, कभी कभी ऐसा सुन प्राणायाम ध्यान करके सत्संग सुन के कुछ ना करो, और साधन से बचे तो साधन भी ना करो, बैठे। ऐसा ऐसा आता है कि वो
सहज समाधि की अवस्था। ओम शांति। जो सुना है उसको बार बार मनन करना चाहिए, और मनन करते करते नित्य स्वभाव में थोड़ा आनंदित होना चाहिए। और वो नित्य स्वभाव जो आत्मा का बढ़ते बढ़ते प्रकट हो जाए, बस कठिन नहीं है। न कठिन है न भविष्य में पाने योग्य है। अभी वर्तमान दुख अभी है, भूख अभी, और तुमको मरने के बाद खाना देंगे तो क्या बेवकूफी। सुख की लालसा भी है, और सुख के लिए तो विकारों में गिर रहे हैं। तो सच्चा सुख अभी पालो, न काय को विकारों में गिरना। विकारों में भी गिरते तो सुख के लिए गिरते ना भाई। तो विकारों का सुख टिकना असंभव है, विकारों से सुख मिलना असंभव है, सुखाभास होता है। और सच्चा सुख और सच्चा ज्ञान मिटना असंभव। विकारी सुख भोगने के बाद सच्चा ज्ञान प्रकट होता है कि कुछ नहीं, कहीं नहीं। फिर थोड़ी देर के बाद पुरानी आदत, चलो एक लाई ली, चाहे सौ सौ जूता खाओ, तमाशा कुछ कह दे, इसमें थोड़ा व्रत डाल दो। ये व्रत कोई नियम, व्रत और नियम बड़ी रक्षा करता है। जिसके जीवन में कोई व्रत नहीं, कोई नियम नहीं, संग्रह का भी कोई तो लिमिट रखो, खाने की भी कोई लिमिट रखो। अभी ये नौरते आएंगे, उपवास की सीजन है। अभी जो दब के खाता है या नाश्ता भी करता है दोपहर को, बीमारी को बुलाएगा। कम खाए, हल्का हल्का खाए, व्रत रखे। ऐसे ही जैसे शिव जी ने कपाली व्रत रखा, ऐसे आप व्रत रखो 1 महीने के लिए। ब्रह्मचर्य का व्रत रखेंगे, दुखी नहीं होंगे, संग्रह नहीं करेंगे, लाच रुश्वत नहीं लेंगे 1 महीने तक। दूसरे महीने है, इस महीने की कसर निकाल देंगे तो काम नहीं चलेगा, खिन्न नहीं होंगे। फिर व्रत छोड़ने के बाद खिन्न इतना हो भी नहीं सकता है। ऐसा थोड़े थोड़े व्रत लोगे ना, अंदर का सुख और विवेक बलवान हो जाएगा, तो बुद्धि बल बढ़ जाएगा, तो मन अपने पक्ष में हुआ बुद्धि के, तो इंद्रियों को आराम मिलेगा, मन को आराम मिलेगा, बुद्धि को आराम मिलेगा, तो ब्रह्म मिटेगी। यहाँ बुद्धि और इंद्रियां और मन बिखर जाता है, इसलिए ब्रह्म में नहीं टिक पाते। इसलिए एकांत चाहिए, संयम चाहिए। परमात्मा बुद्धि से समझ में नहीं आता, परमात्मा का अनुभव नहीं किया जाता। अनुभव जिससे होते हैं वो परमात्मा है। परमात्मा का अनुभव करने की कोशिश करना परमात्मा से दूर होना है। तरंग समुद्र का अनुभव करेगी तो भाग भाग के मर जाएगी, मर फिर उठे और फिर मर। तरंग शांत हो जाए तो समुद्र ही। ऐसे हम परमात्मा में ओम शांति, ओम आनंद। परमात्मा शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, ईश्वर, पाप ताप दुख शोक हरने वाले, अपनी करुणा वरुणा सुख सत ज्ञान भरने वाले, हम उस परमेश्वर की शरण जा रहे हैं।
मतलब उसमें शांत हो। मधुर शांति, गहरी शांति। ओम शांति। परमेश्वराय नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम आनंद स्वरूपाय नमः। ओम माधुर्य रूपाय नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम आनंद रूपाय नमः। ओम शांत स्वरूपाय नमः। ओम सुख रूपाय नमः। ओम चैतन्य रूपाय नमः। ओम हित आत्म रूपाय नमः। ओम गुरु रूपाय नमः। ओम शिव रूपाय नमः। ओम कपाली रूपाय नमः। ओम कन्हैया रूपाय नमः। रस रूपाय नमः। माधुर्य रूपाय नमः। ओम परमेश्वराय नमः। ओम ज्ञान स्वरूपाय नमः। ओम मम आत्म रूपाय नमः। ओम सच्चिदानंद स्वरूपाय नमः। ओम प्रेम रूपाय नमः। ओम शांति रूपाय नमः। ओम विश्रांति स्वरूपाय नमः। ओम विश्रांति रूपाय नमः। ओम मधुमयाय नमः। ओम मम रूपाय नमः।